पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक मौलवी रहा करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मौलवी का रिश्ता पास वाले गांव में हो गया। जब वो निकाह के लिए जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक मिरासी से हुई। मौलवी को अचानक ख्याल आया कि अकेले जाने से बेहतर है कि मैं मिरासी को अपने साथ ले जाऊं। ऐसे सफर भी आसानी से कटेगा और वैसे भी 1 और 1 11 होते हैं। लिहाजा मौलवी मिरासी से कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ चलो। मिरासी तो पहले ही जाने के लिए तैयार था। जब उसने ये सुना तो जल्दी से हाँ कर दी। दोनों काफी देर तक बातें करते हुए सफर करते रहे। मिरासी बहुत तेज और चालाक था। जब मौलवी का ससुराल करीब आया तो दूर ही से मौलवी के ससुराल वालों का गांव नजर आने लगा। मिरासी ने मौलवी से एक बात कही कि मेरे दोस्त, पेट का खाया कोई नहीं देखता, तन का पहना सब देखते हैं। एक आदमी हुस्न हजार, तन कपड़ा। आदमी की इज्जत उसके कपड़ों से होती है। बंदा अपने कपड़ों से पहचाना जाता है। तुम तो उनके जवाई यानी उनके दामाद ठहरे। तुम कैसे भी कपड़े पहन लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और मुझे भी इस हालत में देखेंगे तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है। वो क्या? मौलवी ने जल्दी से पूछा। मिरासी कहने लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी नाक जरूर कट जाएगी। मौलवी ने पूछा, वो कैसे? कि तुम्हारे ससुराल वाले जब मेरी हालत देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मौलवी का दोस्त। और इन हालों में अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरा लिबास तुम पहन लो। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तो तुम्हें हकीकत से आगाह करना था। मौलवी बेचारा सादा सा इंसान था और ना समझ था। चालाक मिरासी की चिकनी चौपड़ी बातों में आ गया। चनाचे वहीं दरख्तों की छांव में और एक फसल की ओट में उन्होंने वहाँ पर अपने कपड़े चेंज किए। मिरासी के फटे पुराने और मिट्टी से आलूदा कपड़े मौलवी ने पहन लिए। मौलवी का साफ सुथरा लिबास और उसकी पगड़ी मिरासी ने पहन ली। उसके बाद दोनों चलते चलते गाँव पहुँच गए। जब वो मौलवी के ससुरालियों के घर में दाखिल हुए तो मौलवी के सास ससुर, साले सालियाँ सब मौलवी का इस्तकबाल करने के लिए खुशी से झूमते हुए दरवाजे पर आए। मिरासी बड़े रौब और दबदबे के साथ घर में दाखिल हुआ और मौलवी बेचारा पीछे पीछे गुमसुम सा होकर घर में दाखिल हुआ। घर वालों ने मिरासी की तो खूब खातर मदारत की, लेकिन मौलवी बेचारे की किसी ने जात नहीं पूछी। इसके पीछे की असल वजह ये थी कि ससुरालियों ने दरअसल मिरासी के अच्छे कपड़ों की वजह से धोखा खाया। वो मिरासी को अपना दामाद समझ बैठे और मौलवी को अपने जवाई का नौकर। और ऊपर से मिरासी ने उनकी गलत फहमी को दूर करने की बजाय इस बात का पूरा फायदा उठाया। खूब अकड़, रोब और दबदबे के साथ घर में चारपाई पर बैठा। अपनी मर्जी से ससुराल वालों से मजे मजे के खाने बनवा कर खाए और अपनी सास, सालियों और सालों से अपनी खूब खिदमत करवाई। मिरासी की तो 5 उंगलियां घी में और 6 सर कढ़ाई में था। मौलवी बेचारा खामोशी के साथ ये सब कुछ देखता रहा और बर्दाश्त करता रहा। ससुराल वालों ने मौलवी को अपने जवाई का नौकर समझकर अपने घर की बकरियां चराने के लिए भेज दिया। पहली जिल्लतें और बेइज्जती तो मौलवी ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन ये बेइज्जती तो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। मौलवी भी इल्म वाला था और जादू टोने को अच्छी तरह से जानता था। कहाँ बेचारा बकरियों के आगे पीछे भागता फिरता। सो इसीलिए एक दरख्त की छांव में आराम से बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बकरियों पर फूंक मारते हुए बोला कि जुड़ जाओ तुम। मौलवी के इतना कहते ही बकरियां सब आपस में जुड़ गईं और एक साथ जुड़कर घास खा रही थी। मौलवी बकरियों की फिक्र से आजाद होकर आराम से दरख्त की छांव में आंख बंद करके लेटा रहा। शाम के करीब उठा तो उसने देखा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब घर चलना चाहिए। फिर मौलवी ने कुछ पढ़कर बकरियों पर फूंका और बोला, खुल जाओ तुम। सब एक दूसरे से अलग अलग हो गई और मौलवी उन्हें हाँकता हुआ घर ले आया। अब मौलवी जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखकर हैरान रह गया कि मिरासी रोब और दबदबे के साथ मजे से घर में चारपाई पर बैठा है और सब घर वालों से अपनी खिदमतें करवा रहा है। मिरासी ने मौलवी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ससुराल वालों से अपनी खिदमत करवाने और हंसी मजाक में ही मसरूफ रहा। मौलवी को दिल ही दिल में ये महसूस हुआ कि जैसे मिरासी उसे कह रहा हो कि तू किस बात की मूली है। जब तक मामला सास और सालियों का था बेचारा दिल पर जबर करता रहा, लेकिन जब मौलवी की बीवी सुर्ख जोड़ा पहने और सज संवर कर हाथ में खीर की प्लेट उठाए मिरासी को अपना शोहर समझकर उसकी तरफ बढ़ी तो ये बात मौलवी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मामला वाकई बहुत आगे बढ़ गया था। अब मिरासी को उसके औकात में लाना और इस अकड़ से बाहर निकालना ये सब कुछ लाजिम बन गया था। चनाचे यूं ही मौलवी की बीवी खीर से भरी हुई प्लेट जब मिरासी को पकड़ाने लगी और मिरासी शर्माते शर्माते हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट, नजरें झुकाए और हाथ बढ़ाकर खीर की प्लेट पकड़ने लगा। ऐन आहिस्ता से मौलवी ने जेरे लब वही मंत्र फूका और कहा, जुड़ जाओ तुम। बस इतना कहने की देर थी कि दोनों के हाथ प्लेटों से जुड़ गए
एक तरफ मौलवी की बीवी चारपाई पर बैठकर जोर लगा रही थी और दूसरी तरफ मिरासी अपने हाथों को खींच रहा था, मगर हाथ थे कि टस से मस न होते थे, जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। उधर मौलवी की बीवी के भी रंग उड़ गए और इधर मिरासी भी अपने होशो हवास गवा बैठा। मौलवी की सास कुछ दूर एक पीढ़ी पर बैठी ये सब मंजर देख रही थी। वहीं से चीख कर बोली, अरे लड़की, खैर तो है, क्यों खड़ी हो, कैसे खड़ी हो? मौलवी की बीवी घबरा कर बोली, अम्मा जी, प्लेट ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं, प्लेट मेरे हाथों को छोड़े तो ही मैं चलूं। ये सुनकर मौलवी की सास दौड़ी दौड़ी आई और उसने प्लेट को अपनी तरफ खींचा। उधर मौलवी भी दाव में बैठा था। जब उसने देखा कि उसकी सास ने भी प्लेट को छू लिया है तो मौलवी ने कहा, जुड़ जाओ तुम। फिर मौलवी की बीवी भी प्लेट से जुड़ गई। अब तीनों अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं, मगर थाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अपनी बीवी, बेटी और दामाद की आवाज सुनकर ससुर भी भागा भागा आया। जैसे ही उसने उन्हें छुड़ाने के लिए प्लेट को हाथ लगाया तो मौलवी ने फिर कहा कि जुड़ जाओ तुम, और मौलवी का ससुर भी प्लेट के साथ जुड़कर रह गया। काफी देर तक वो अपने आप को प्लेट से छुड़ाने के लिए जोर लगाते रहे और झगड़ते रहे। चीखे मार मार कर खुद को छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करते रहे। मौलवी की सालियां दूर खड़ी डरी सहमी ये सारा मंजर देखते रहीं। उनमें से किसी ने भी प्लेट के करीब आने या उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मौलवी मिरासी के साथ ऐसा करके बहुत खुश हुआ और वो उसे परेशान और चीखता हुआ देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश था। फिर जब वो चारों कुछ न कर सके और थक हार कर बैठ गए तो वो चारों रोने लगे। मौलवी से अपनी बीवी और सास ससुर का रोना देखा न गया। उसके दिल में रहम आया और उसने आहिस्ता से कहा कि खुल जाओ तुम, और फिर वो चारों आजाद हो गए। फिर क्या था, चारों के हाथ खुल गए और चारों सुकून से एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। मौलवी की बीवी ने खीर की प्लेट वहीं पर फेंकी और भागकर कमरे में घुस गई। बाकी सब भी हैरान परेशान अपने हाथों की तरफ देखते रहे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हुआ। इतनी ही देर में रात होने लगी। गर्मियों के दिन थे। सहन में चारपाई बिछा दी गई। मौलवी और मिरासी सोने के लिए लेटे। दिन भर मिरासी की खूब खिदमत हुई थी। उसने जरूरत से ज्यादा पेट भरकर खाने खाए थे। उसने दिल ही दिल में यह भी सोचा था कि खाना पराया है, पेट तो पराया नहीं। लेकिन ऐसे मौके पर कौन लालची दिल की सुनता है। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मिरासी को हाजत हुई। बेचारा अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया। मौलवी की सास ससुर, साले सालियां सब अपनी अपनी चारपाइयों पर खरांटे ले रहे थे। खुशकिस्मती से करीब ही मौलवी की चारपाई बिछी थी। मिरासी ने उसे झंझोड़कर उठाया। मौलवी मिरासी की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ बैठा। मिरासी ने मौलवी की मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि मौलवी, इस वक्त मुझे बहुत हाजत हुई है, खुदा के वास्ते मेरे साथ बाहर खेतों में चलो। उस जमाने में बैतुल खला यानी वाशरूम घरों में बनाने का रवाज नहीं था। सब बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द रफाई हाजत के लिए बाहर खेतों में जाते थे। मौलवी मिरासी के साथ जाने के लिए राजी हो गया और वो दोनों छुपते छुपाते घर से बाहर निकल आए। दोनों खेतों में आकर खड़े हो गए और मौलवी एक जगह पर खड़ा हो गया और मिरासी रफाई हाजत करने लगा। जब फरागत हुई तो सफाई का मसला दरपेश हुआ। करीब ही किसी किसान ने शीशम का पेड़ काटकर फेंका हुआ था। उसका तना जो खूब लंबा और काफी चौड़ा था, जमीन पर पड़ा था। मौलवी मिरासी की तरफ देखकर कहने लगा, अरे यार, इस तने पर बैठ जाओ और इस पर बैठकर अपनी पेट घसाओ, सब कुछ अच्छे से साफ हो जाएगा। मिरासी मौलवी की बात मान गया और उसने ऐसा ही किया। और मौलवी बेचारा इस कदर मिरासी से तंग आया हुआ था कि पहले वाली हरकत से भी उसके मन की आग नहीं बुझी थी। यह मिरासी से बदला लेने का एक और नादिर मौका था। मौलवी ने मंत्र पढ़ा और आहिस्ता से बोला कि जुड़ जाओ तुम। वो तना मिरासी की पीठ पर जुड़ गया। अब मिरासी उठने लगा तो पेड़ का वो तना मिरासी के साथ ही ऊपर उठ गया। अब मिरासी इस नई चीज को देखकर बहुत घबराया। उसने वो तना अपनी पीठ से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिरासी जिस तरफ भी जाता, शीशम का वो तना उसके पीछे पीछे जाता। बेचारा जब गांव पहुंचा तो नई मुसीबत सामने आई। गली में तना कभी दाएं कभी बाएं सभी के दरवाजों और दीवारों से टकराता हुआ जाता। सारा गांव इस नागहानी आवाज से जाग गया। जिस घर के भी दरवाजे से वो तना टकराता तो बहुत आवाज पैदा होती। हर किसी के घर वाले आंखें मसलते हुए उठकर जल्दी से बाहर निकल आते कि खुदा खैर करे, इस वक्त कौन सी बला टूट पड़ी। गली में यह नया नजारा देखकर हर शख्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि एक शख्स की पीठ में एक दरख्त का तना घुसा हुआ है और वह जिस तरफ भी जाता है तना उसके पीछे पीछे जाता है। काफी देर तो गांव वाले आंखें फाड़ फाड़ कर हैरान होकर उसकी तरफ देखते रहे। फिर एक साथ ही सब हा हा ही करने लगते और हंसते हंसते सभी के पेटों में बल पड़ने लगे और बाज तो हंस हंस कर जमीन पर ही लौट गए। उधर मौलवी भी मन ही मन में बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। मिरासी ने तो जो किया सो किया, मगर मौलवी ने भी उससे खूब इंतकाम लिया।
सारे गांव के सामने उसकी अच्छी खासी इज्जत हो रही थी। गांव की औरतें भी चादरों में लिपटी और अपने घर की छतों पर खड़ी मुंह में दुपट्टा दबाए हंस रही थी। और गलियों में मर्द और बच्चे क्या कहे लगाते, तालियां बजाते और आवाजें कसते और मिरासी के पीछे पीछे चल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो चलता चलता हजूम मौलवी के ससुराल के घर तक आ पहुंचा। बाहर शोर सुन के मौलवी के ससुरालिये सभी हड़बड़ा कर उठे और भागकर गली में आ गए। बाहर अजीब मंजर था। अपने जवाई की ये हालत देखकर बेचारे पानी पानी हो गए और शर्म से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सारे गांव के सामने तो जैसे उनकी नाक ही कट गई थी। और मौलवी की बीवी तो बेचारी किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही थी। बेचारी घर में गई और कमरे में बंद होकर रह गई। मौलवी को उसकी गलती का एहसास करवाने के लिए इतना ही काफी था। उसने रोते हुए और चीख चीख कर इस रात से पर्दा उठाया कि मैं तो मिरासी हूँ और तुम्हारा असली जवाई तो ये मौलवी है। फिर उसने गिड़गिड़ा कर मौलवी से माफी मांगी। इस पर मौलवी का भी दिल भर आया और उसने उसे माफ कर दिया और उसने हौले से कहा कि हट जा। बस इतना कहने की देर थी और वो दरख्त का तना मिरासी से अलग हो गया और यूं कहीं जाकर मिरासी की जान छुटी। फिर उसने सुकून का सांस लिया। जान बची तो लाखों पाए। अब मौलवी के ससुरालियों ने मौलवी को अपनी आंखों पर बिठा लिया था। सास सालियां उसके नखरे उठाने में लग गई और ससुर साले उसके आगे पीछे फिरने लगे और बीवी घूंघट ओढ़े दरवाजे के पीछे से उसे छुप छुप कर देख रही थी। मौलवी साहूकार की तरह चारपाई पर बैठा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिरासी की तरफ देख रहा था। अब मिरासी को कोई झूठे मुंह भी नहीं पूछ रहा था। अब उसके साथ वही सलूक हो रहा था जैसा उसकी वजह से मौलवी के साथ हुआ था। जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन वो भी मिरासी था। शरारत उसके दिल में घुसी हुई थी। कुछ देर तो दिल ही दिल में पेचताब खाता रहा। फिर मौलवी से बदला लेने के लिए पक्का इरादा करने के लिए पुरसुकून हो गया। क्योंकि रवाज है कि जब कोई दामाद मुकलावा लेने के लिए ससुराल में आता है तो एक रात जरूर ठहरता है। मौलवी ससुराल में एक रात गुजार चुका था, लेकिन उसने वो रात दामाद बनकर नहीं बल्कि एक नौकर की हैसियत से गुजारी थी। इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसे वहीं पर रोक लिया कि हमारे साथ एक रात और बसर करो कि हम अपने जवाई की खूब खिदमत कर सकें और जी भर के दिल की हसरत निकाल सकें। गर्ज के मौलवी की दिन भर खिदमतें होती रही और सब उसके आगे पीछे फिरते रहे। उसने ऐसे रंग बिरंगे खाने खाए और इतनी मिकदार में खाए कि उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए थे। जब आधी रात हुई तो मौलवी की आंख खुल गई। उसे शदीद प्यास लगी हुई थी। करीब ही चारपाई पर मिरासी घोड़े बेचकर सो रहा था। मौलवी ने उसे झंझोड़ कर उठाया। मिरासी हड़बड़ा कर उठ बैठा। मौलवी ने उसे पानी लाने के लिए कहा। कुछ दूर घर के सहन में ठंडे पानी का मिट्टी का घड़ा रखा था। पास ही पानी पीने के लिए मिट्टी का प्याला भी था। मिरासी मौलवी से पानी लेने के लिए आया और ये मौलवी से बदला लेने के लिए एक सुनहरी मौका था। मिरासी के जहन में उसी वक्त एक शरारत सूझी। उसने मटका उंडेला और पानी का प्याला भरा। पास ही साबन की एक डली पड़ी थी। उसने साबन को पानी में अच्छी तरह से घोल दिया और वही पानी उठाकर ले जाकर मौलवी को पिला दिया। क्योंकि मौलवी को प्यास बहुत लगी थी और उसे इस प्यास की शिद्दत में पानी के जायके का भी पता नहीं चला और इसी तरह से मौलवी कई साबन के पानी वाले प्याले पी गया। इसके थोड़ी ही देर बाद मौलवी के पेट में गुड़गुड़ होने लगी, मरोड़े उठने लगे और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि उठकर जल्दी से भागकर पास ही खेतों में रफ़ाए हाजत की जाए। मौलवी से यह तकलीफ बर्दाश्त न हो सकी और उसने मदद के लिए मिरासी को पुकारा। मिरासी जल्दी से उठकर पानी के मटके की तरफ गया और सारा पानी सहन में उंडेल दिया और खाली घड़ा उठाकर मौलवी के पास आया और कहने लगा कि मौलवी, इस वक्त तो यही एक हाल हो सकता है कि तुम ये मटका जमीन पर रखो और इसके ऊपर बैठ जाओ और रफ़ा हाजत करते जाओ। मौलवी से वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मरता क्या न करता। अब सोचने का टाइम किस काफर के पास था। मौलवी ने आओ देखा न ताओ, झट से घड़े पर सवार हो गया। पेट छूट रहा था और दस्त पर दस्त आ रहे थे। जरा सी देर में घड़ा भर गया। मौलवी फारिग हो चुका था। फिर वो मिरासी से पूछने लगा कि अब इस मटके का क्या करूं। अब मिरासी के जहन में पैदा होने वाली अगली शरारत को अमली जामा पहनाने का वक्त था। मिरासी झट से बोला, करना क्या है, जल्दी से उठो और इस मटके को उठाकर कहीं दूर ले जाओ और गांव से बाहर फेंक आओ। रात का अंधेरा फैला हुआ है, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने जरा सी भी देर की तो इसमें से बदबू फैलती जाएगी और सबको पता चल जाएगा और नई नवेली दुल्हन के सामने तो तुम मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। मौलवी ये सुनकर फौरन कांप उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे मिरासी की हिदायत के मुताबिक घड़ा उठाकर अपने सर पर रखा और घर से रवाना हो गया। अब साजिश के आखिरी हिस्से पर अमल दरामद का वक्त था। आधी रात को मिरासी ने घर वालों को झंझोड़ झंझोड़ कर उठाया और कहने लगा, अरे अल्लाह के नेक बंदो, तुम सब आराम से सो रहे हो और उधर तुम्हारा दामाद तुम्हारी लड़की को ऐसे ही छोड़कर घर छोड़कर जा रहा है। ये सुनने की देर थी कि सब घर वाले छलांग मारकर चारपाइयों से कूदे और अपने दामाद को आवाजें देते हुए उसके पीछे भागे।
मौलवी ने जब ये मंजर देखा तो अपनी रफ्तार तेज कर ली। मौलवी की रफ्तार तेज होते ही ससुरालिये भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। अब सूरत हाल ये थी कि मौलवी आगे आगे भाग रहा था और ससुरालिये पीछे पीछे। क्योंकि मौलवी ने सर पर भारी मटका उठा रखा था, इसलिए उसकी रफ्तार उनकी निस्बत कम थी। चनाचे जल्द ही उन्होंने मौलवी को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने मौलवी को पकड़कर खींचा तो मौलवी के सर से घड़ा नीचे आ रहा, नीचे गिरा और एक धमाका हुआ। छींटे सबके कपड़ों पर जा लगी और सबके कपड़े गलाजत से भर गए। खुदा खुदा करके सुबह हुई। लड़की के घर वालों ने सुबह होते ही दामाद और अपनी बेटी को रुखसत किया, लेकिन अभी भी सब हैरान और परेशान थे कि रात वाला आखिर क्या माजरा था। वो जितना गौर करते उतना उलझकर रह जाते, लेकिन मौलवी की समझ में सब कुछ आ चुका था। चुनाचे जैसे ही वो तीनों, मौलवी, मौलवी की बीवी और मिरासी, तीनों जैसे ही गांव से बाहर निकले, मौलवी ने हाथ जोड़कर मिरासी से माफी मांगी कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अपनी राह लो और मैं अपनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें अपने साथ ले आया। मेरी तौबा, मेरे बाप दादा की तौबा कि दोबारा कभी मिरासी के साथ ऐसा करूं। मैं तो अपनी आने वाली नस्लों को भी नसीहत करके मरूंगा कि कभी किसी मिरासी पर भरोसा मत करना। इतना कहकर मौलवी अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने रास्ते पर रवाना हो गया और मिरासी हंसता मुस्कुराता अपनी राह पर चल पड़ा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।